हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज हम बात करेंगे इंजेक्शन नियोटोल के बारे में कि किस कंपनी का प्रोडक्ट है, पशुओं में किस किस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, पशुओं में इस इंजेक्शन को देने की डोज़ क्या है। तो दोस्तों इंजेक्शन नियोटोल के रिगार्डिंग पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएँ ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इंजेक्शन नियोटोल जेनेक्स कंपनी का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। दोस्तों जब कभी भी आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशुओं में करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको इस इंजेक्शन के पशुओं में देखने को मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात अगर हम इस इंजेक्शन के अगर साल्ट की करें तो इस इंजेक्शन में जो साल्ट डाला गया है वो है टोल्फिनामिक एसिड, जो कि 40 mg पर ml के हिसाब से इस इंजेक्शन में डाला गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि किस किस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशुओं में कर सकते हैं। दोस्तों अगर पशु में मस्क्यूलो डिसऑर्डर की अगर समस्या है कि पशु को चलने फिरने में या उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, पशु लंगड़ाकर चल रहा है, पशु को चलते टाइम बहुत ज़्यादा पेन फील हो रही है, तो उस कंडीशन में चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने पशु की अगर सर्जरी करवाई है, पशु का आपने ऑपरेशन करवाया है, जिस वजह से पशु वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन फ़ील कर रहा है, या पशु में किसी भी तरह की अगर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन वहाँ पे हो गई है कि सोजिश हो गई है, तो उस कंडीशन को ख़त्म करने के लिए भी चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु में थनैला रोग हो गया है, पशु में मास्टाइटिस कंडीशन हो गई है कि पशु के थन या अडर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है, पशु अपने थन या अडर से टच नहीं करने दे रहा है और पशु बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा है, तो उस कंडीशन को ख़त्म करने के लिए भी चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डॉग्स के केस में अगर क्रोनिक मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ अगर डॉग्स में हुई है कि डॉग्स में चलने फिरने में, उठने बैठने में दिक्कत है, डॉग्स लंगड़ा कर चल रहे हैं या बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं चलते टाइम, तो उस कंडीशन में भी चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज़ डॉग्स के केस में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्वाइन स्पीसीज़ में पिग के केस में अगर मास्टाइटिस की दिक्कत उनमें हुई है कि उनमें थनैला रोग हुआ है या मेट्राइटिस एग्लेक्सिया सिंड्रोम की अगर स्थिति है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MMA कहते हैं, तो उस केस में भी चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। दोस्तों अब बात अगर हम पशुओं में इस इंजेक्शन के अगर रूट की करें तो इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। दोस्तों इंजेक्शन नियोटोल एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, जिसमें कि पशु में अगर किसी भी तरह की अगर सोजिश की स्थिति है या पशु में बुखार की स्थिति है या पशु में किसी भी तरह की अगर दर्द की अगर स्थिति है कि बहुत ज़्यादा पशु पेन फील कर रहा है, तो इन कंडीशन में चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। दोस्तों अब बात अगर हम इस इंजेक्शन की अगर पशुओं में डोज की करें तो दोस्तों कैटल, बफ, सिप, गोट, पिग और हॉर्स के केस में 20 kg बॉडी वेट के ऊपर 1 ml और डॉग्स के केस में 10 kg बॉडी वेट के ऊपर 1 ml के हिसाब से आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशुओं में कर सकते हैं। दोस्तों इंजेक्शन नियोटोल एक बहुत ही बेहतरीन इंजेक्शन है और जब कभी भी आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशुओं में करेंगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको इस इंजेक्शन के पशुओं में देखने को मिलेंगे। तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए टॉपिक और उसकी फुल इन्फॉर्मेशन के साथ।